नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तसर खेती के साथ अंतर्वर्ती फसलों को बढ़ावा, 75 किसानों को दी गई वैज्ञानिक जानकारी। मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 के तहत ग्राम सारोडीहा पंचायत तिलाबाद में तसर किसानों के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को वैज्ञानिक तसर पालन के साथ साथ अंतर्वर्ती फसलों की खेती की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सालोडीहा एवं सालपात्रा के करीब 75 तसर किसान शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान किसानों की अड्डाबाड़ी का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर मौके पर सामने आई समस्याओं और गलतियों के आधार पर तकनीकी सुझाव भी दिए गए। केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक हरो गोपाल दत्ता ने किसानों को बताया, तसर के साथ अन्य फसलें लगाने से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को केवल तसर पालन तक सीमित न रहकर तसर के साथ एक ही क्षेत्र में अलग अलग अंतर्वर्ती फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों को समझाया गया कि तसर की खेती के साथ उपलब्ध खाली जमीन और पेड़ों के बीच की जगह का उपयोग शकरकंद, आलू, अदरक, हल्दी, बरबटी, लोबिया, सोयाबीन और गेंदे के फूल जैसी फसलों के लिए किया जा सकता है। इससे किसान एक ही भूमि से तसर के साथ अतिरिक्त फसल और अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। शकरकंद और आलू को कम समय में तैयार होने वाली फसलों के रूप में अपनाया जा सकता है, जिससे किसानों को तसर उत्पादन के अलावा अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है। अदरक और हल्दी जैसी फसलें अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाली नकदी फसलें हैं और इनसे किसान अच्छी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बरबटी, लोबिया और सोयाबीन जैसी दलहनी फसलें भोजन और आय दोनों के लिए उपयोगी हैं। इनके अवशेष खेत में जैविक पदार्थ बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलती है। गेंदे के फूल को किसानों के लिए अतिरिक्त नकदी फसल के रूप में बताया गया, जिसकी स्थानीय बाजार में मांग रहती है और कम क्षेत्र में भी इसकी खेती से अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। किसानों को यह भी बताया गया कि अलग अलग अवधि में तैयार होने वाली फसलों को तसर के साथ लेने से आमदनी का स्रोत एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहता। यदि किसी मौसम में तसर उत्पादन प्रभावित होता है तो दूसरी फसलों से परिवार को आर्थिक सहारा मिल सकता है। इस तरह अंतर्वर्ती खेती से भूमि का बेहतर उपयोग, अतिरिक्त उत्पादन, अतिरिक्त आय और कृषि जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण में किसानों को यह संदेश दिया गया कि एक ही जमीन से तसर के साथ कई फसलें यानी एक साथ कई आय के स्रोत तैयार किए जा सकते हैं। स्थानीय मिट्टी, मौसम, उपलब्ध पानी और बाजार की मांग के अनुसार फसल का चयन करने पर किसान अपनी कुल कृषि आय का बढ़ा सकते हैं। अग्र परियोजना केंद्र पथरा की टीम से टेक्निकल जुनैद अंसारी, राकेश महतो, एलियास, संजय जी ने किसानों को तसर पालन की तकनीकी जानकारी दी। फदला फाउंडेशन की ओर से वर्षा टोपो, प्रमिला मरांडी एवं बाबूजी हंसदाग ने कार्यक्रम और फील्ड गतिविधियों में सहयोग किया। जुनैद अंसारी ने किसानों को चूना ब्लीचिंग के सही उपयोग और छिड़काव की प्रक्रिया का मौके पर प्रदर्शन कराया। किसानों को बताया गया कि 9 किलो चूना में 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 3 चरणों में छिड़काव किया जा सकता है। अड्डाबाड़ी की स्वच्छता, नियमित निगरानी और समय पर उपचार को संक्रमण से बचाव के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। वैज्ञानिकों ने अड्डाबाड़ी के चयन और पेड़ों के प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया। किसानों को ऐसी जगह अड्डाबाड़ी विकसित करने की सलाह दी गई जहां जल जमाव ना हो तथा आसपास तालाब या धान के खेत ना हो। साथ ही पेड़ों की समय समय पर कटाई छटाई कर उनकी ऊंचाई नियंत्रित रखने की जानकारी दी गई, ताकि तसर कीटों को पर्याप्त कोमल पत्तियां मिले और किसानों के लिए कीटों की निगरानी एवं देखभाल आसान हो। प्रशिक्षण में जीवन सुधार के उपयोग, रोग नियंत्रण और तसर कीटों की अवस्था के अनुसार उपचार की जानकारी भी दी गई। किसानों को सही मात्रा घोल तैयार करने तथा निर्धारित अवस्था में छिड़काव की प्रक्रिया समझाई गई। प्रशिक्षण के दौरान होपना टूडू, सरकार टूडू, हरिचंद हैब्रम, बिहारी मुर्मू, सना टूडू, दुधराई मरांडी, बिट्टी टूडू, सोना सोरेन, मेरी मरांडी, सुनीता मुर्मू सहित अन्य किसानों ने भाग लिया। किसानों ने अपनी समस्याएं और तसर पालन के अनुभव साझा किए। 4 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सामने आई व्यावहारिक कमियों को साझा करते हुए किसानों को सही अड्डाबाड़ी चयन, पेड़ों की कटाई छटाई, स्वच्छता, चूना ब्लीचिंग का समय पर छिड़काव, नियमित निगरानी, वैज्ञानिक तसर पालन तथा अंतर्वर्ती फसल के माध्यम से आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।